जनी गर्भ संभूतम कपिंद्रम सचिवोत्तम राम प्रियम नमस्तुभ्यं हनुमन् रक्ष सर्वदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल ओम धर्म दर्शन पे। भगवान राम के परम प्रिय भक्त हनुमान जी के पावन जन्म दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं और यही आशा रखता हूं कि भगवान श्री हनुमान जी आपके सभी प्रकार के कष्ट, सभी प्रकार की बीमारी और सभी प्रकार के रोग को हरे और भगवान आप सभी को सुखी करे। और इसी कामना के साथ आज के इस शुभ पावन ब्लॉग की शुरुआत करते हुए हम शुरुआत करते हैं भगवान श्री हनुमान के पावन मंत्र के साथ। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जपत सदैव त्रिपुरारी। जय राम श्री राम, जय राम श्री राम, जय राम श्री राम, जय राम श्री राम। जय श्री राम। अयोध्या नरेश मर्यादा पुरुषोत्तम चराचर जगत के परमात्मा परमेश्वर विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम महाराज की जय। भगवान हनुमान के बाल्य जीवन पर यदि बात करें तो जब भगवान हनुमान जी छोटे थे यानी कि बाल्यकाल में थे, तब उनको बहुत जोरों से भूख लगी और उन्होंने माता अंजनी को कई बार आवाज दी कि माता मुझे कुछ भोजन दे, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। किंतु माता अंजनी और पिता केसरी उस वक्त शिव पूजा कर रहे थे और शिव पूजा का एक नियम होता है कि जब आप शिव पूजा करने बैठते हो तो बीच में कोई भी काम नहीं किया जाता, यानी पूजा खंडित कभी नहीं होती है। पूजा पूर्ण होने के बाद आप कुछ कर सकते हो, पूजा जब तक चालू रहेगी तब तक आप कोई भी दूसरा कार्य नहीं कर सकते। तो माता अंजना और पिता केसरी शिव पूजा में लीन थे और उसी दौरान भगवान हनुमान जी को बहुत जोरों की भूख लगी। तो हनुमान जी ने देखा कि माता नहीं सुन रही, पिता नहीं सुन रहे, आखिर में भूख को मिटाया कैसे जाए। तो भगवान की दृष्टि, हनुमान जी की दृष्टि आकाश में जो प्रकाशमय सूर्य नारायण है उन पर पड़ी और देखा कि ये तेजस्वी प्रकाशित फल कितना सुशोभित लग रहा है, क्यों ना इसे ही खाकर अपनी भूख को मिटाया जाए। तो भगवान हनुमान जी छलांग लगाते हैं आकाश की ओर और वायु के वेग के साथ जैसे ही सूर्य नारायण के समीप पहुंचते हैं और अपना मुंह खोलते हैं सूर्य नारायण को खाने के लिए, वैसे ही सूर्य की जो अर्धांगिनी है छाया और रांधल दोनों ही माताएं हनुमान जी के समीप आती है और हाथ जोड़कर विनती करती है कि हे बालक, ये कोई खाने की वस्तु विशेष नहीं है, समस्त जगत को प्रकाश देने वाले हमारे स्वामी सूर्य नारायण है और ये जब तक आकाश में है समस्त सृष्टि का कल्याण हो रहा है, समस्त सृष्टि का पालन हो रहा है। आप कृपा करो, इन्हें ग्रहण मत करो, इनके अलावा फल फलादि हमारे पास कई वस्तु विशेष है, आप उन्हें ग्रहण कीजिए। तब छोटे से बालक हनुमान यानी बाल्य हनुमान, बाल हनुमान जी जिद पकड़ लेते हैं कि नहीं, मुझे खाना है तो इन्हीं को खाना है, बाकी और कुछ भी नहीं खाना है। दोनों ही माता हनुमान जी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है और कहती है, बालक, हम तुम्हारी माँ के समान है और हमारा इतना आग्रह है, तुम मान जाओ कि हमारे स्वामी को छोड़ दो। तब हनुमान जी देखते हैं कि उनके माँ के उम्र की दोनों ही देवियाँ उनसे प्रार्थना कर रही है। तो हनुमान जी उनकी बात मान लेते हैं और कहते हैं, ठीक है, आपके घर में जो कुछ भी है आप लेकर आओ। तब माता छाया और रांधल माता अपने घर में से जो भी फल फलादि और नैवेद्य सामग्रियाँ थी वो हनुमान जी को लाकर देती है और हनुमान जी भोजन ग्रहण करने के पश्चात बाल हनुमान जैसे ही अपने घर की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा लेते हैं, तभी माता छाया ने उनको हाथ जोड़कर कहा, हे बालक, मेरा कोई भाई नहीं है, तुम ही मेरे भाई बन जाओ, धर्म के ही सही किंतु मेरे भाई बन जाओ। तब हनुमान जी ने अपना हाथ आगे किया और माता छाया से राखी बंधवाई
और राखी बंधवाने के बाद में ये वचन दिया कि सुनो माता, मैं तुम्हारे पुत्रों की रक्षा, तुम्हारे स्वामी की रक्षा और तुम्हारी रक्षा सदा निरंतर करता रहूंगा, ये तुम्हारे भाई का वचन है। तब माता छाया ने प्रणाम करते हुए कहा, बालक मैं धन्य हुई, तुम जैसा भाई तो हजारों जन्मों में किसी को मिलता है, और मुझ पर इतनी कृपा करना कि मेरे पुत्र शनि से सभी लोग भयभीत तो होते हैं, तुम उसके मामा बनकर उसके सदैव समीप रहना। तब भगवान हनुमान जी ने माता छाया से ये वचन दिया कि तुम्हारे पुत्र से भले ही पूरी दुनिया भयभीत होती हो, किंतु उसके मामा सदैव उसके समीप बैठे रहेंगे और सभी भक्तों को शनि के प्रत्येक दोष प्रदोष से मुक्ति देंगे। जिन व्यक्तियों को तुम्हारे पुत्र शनि के द्वारा 7.5 में कष्ट पड़ेंगे या फिर ढैया में कष्ट पड़ेंगे, वो भक्त यदि हनुमान जी के चरणों में आकर नतमस्तक हो जाएगा तो उन्हें शनि के प्रत्येक दोष प्रदोष से मुक्ति मिलेगी और मेरे आदेश का पालन मेरा भांजा यानी कि शनि अवश्य करेगा। ये मेरा वचन है। और उसी समय से आज तक जहां जहां शनि मंदिर है वहां वहां भगवान श्री हनुमान जी शनि महाराज के बगल में ही यानी कि बाजू में ही बैठ जाते हैं कि शनि के द्वारा इस संसार के सभी प्राणियों को संरक्षित किया जाए और सुखी किया जाए। जितने भी लोग शनि महाराज के 7.5 के दरमियान और ढैया के दरमियान कष्ट पीड़ाएं झेलते हैं, उन सभी कष्टों के निवारण के हेतु भगवान महावीर बालाजी स्वरूप हनुमान जी उनके बगल में बैठ जाते हैं। और जो जो भक्त उनके चरणों में नतमस्तक होने जाता है, भगवान शनि के 7.5 के प्रकोप से और ढैया के प्रकोप से उस भक्त का रक्षा कवच तैयार करते हैं और कहते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो तब से लगाकर आज तक शनि के बगल में हनुमान अवश्य बैठते हैं। अब हम बात करेंगे कथा नंबर 2 पर कि शनि महाराज के बगल में हनुमान जी का स्थान क्यों होता है। तो किसी समय पर 9 के 9 ग्रहों को बंदी बनाकर रावण ने अपने सोने की जो लंका थी और जहां पर रावण बैठा करता था यानी उसका सिंहासन, उस सिंहासन के नीचे बंदी बनाकर रखा हुआ था। और जब भगवान हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं और रावण को चेतावनी देते हैं, किंतु रावण का अहंकार नहीं टूटता है, तब उसके अहंकार को तोड़ने के लिए और उसकी लंका को जलाने के हेतु भगवान हनुमान जी सबसे पहले 9 के 9 ग्रह जो बंदी बनाए हुए थे रावण के द्वारा उसके सिंहासन के नीचे, उन 9 के 9 ग्रहों को भगवान हनुमान के द्वारा मुक्त किया जाता है। और 9 ग्रह जैसे ही रावण के सिंहासन से मुक्त होते हैं, तभी शनि महाराज प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मामा श्री आप आ गए, अब समस्त जगत का कल्याण निश्चित है और मेरी दृष्टि से रावण को कोई नहीं बचा सकता। कई वर्षों से उसने मुझे कैदी बनाकर रखा था, किंतु अब मैं मुक्त हूं और मेरे मामा मेरे साथ है, तो सत्य का विजय अवश्य और निश्चित ही होगा। उसके बाद ही रावण के उल्टे दिन शुरू हो गए थे। जैसे ही शनि महाराज मुक्त हुए, वैसे ही शनि ने अपनी पूर्णता दृष्टि लंका के ऊपर और रावण के ऊपर कर दी थी। तभी से कहा जाता है, विनाश काले विप्रत बुद्धि, यानी रावण इतना ज्ञानी होने के बावजूद अपने ही अंत को न्योता दे चुका। ये कब होता है? जब व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और बुद्धि कब भ्रष्ट होती है? जब आपके कई कुकर्म एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, तब कुछ भी नहीं सूझता है कि क्या सही क्या गलत। और इसी को बोला जाता है 7.5 और ढैया। सही मायने में यदि आप समझने जाओगे तो आइए बात करते हैं भगवान हनुमान जी के पावन जीवन पर। हनुमान जी को कैसे भक्त पसंद आते हैं? हनुमान जी को सदैव ही सबसे प्रिय भक्त वही लगते हैं जो लंगोट के पक्के होते हैं। जो भी व्यक्ति लंगोट के पक्के होते हैं वही भक्त भगवान हनुमान को सबसे प्रिय, अधिक से अधिक प्रिय लगते हैं। क्यों लगते हैं? इसका कारण बताता हूं। हम, आप और सभी लोग, हम संसार में रहने वाले सामान्य लोग हैं। हम लोगों को संसार में हमने जन्म लिया है तो हमें शादी विवाह तो करना ही करना है, क्योंकि संसार का चक्र आगे बढ़ाना है।
भगवान हनुमान ये कभी नहीं कहते हैं कि तुम मेरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करो, नहीं। भगवान हनुमान जी ऐसा अपने भक्तों से कभी नहीं कहते कि तुम शादी मत करो। भगवान भगवान होते हैं और भक्त भक्त होते हैं, याद रखिएगा। हम भगवान की तुलना कभी नहीं कर सकते। यानी ये जो पंचभूत की काया है ना, वो भगवान ने हमें जिस कार्य के लिए भेजा है वो कार्यों को परिपूर्ण कीजिए, उन्हीं का नाम जीवन है। और भगवान हनुमान की बात करें तो हनुमान जी को यदि प्रसन्न करना है, हनुमान जी के दिल को मन को जीतना है, तो हनुमान के सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, अपने जीवन काल में कभी भी अपने चरित्र पर कलंक मत लगने देना। यही बात हनुमान जी समझाते हैं, क्योंकि हनुमान जी खुद उनके स्वामी आराध्य और उनके आदरणीय भगवान श्री राम के जीवन को सदैव ही अपने सर आंखों पर रखते हैं। भगवान श्री राम और मां सीता का जीवन देखिएगा। मां सीता जब तक इस धरातल पर रहे तब तक भगवान श्री राम के अलावा कभी और नाम उनके मन में भी नहीं आया, और प्रभु श्री राम जब तक इस धरातल पर रहे तब तक मां सीता के अलावा और कोई नारी का ख्याल उनके दिमाग में कभी नहीं आया। तो यही बात हमें रामायण समझाती है कि किसी एक के लिए जियो जिसकी पसंदगी आपके घर वालों ने, आपके कुदरत ने, आपके परिवार ने आपके लिए की है, उसके बनकर रहो। रामायण से सबसे बड़ी सीखने वाली बात क्या है? पति हो तो पत्नी के बनकर रहो, और पत्नी हो तो पति के बनकर रहो। जीवन उसी का नाम है और जीवन उसी का सार्थक है। आपको कोई ना कोई हनुमान अवश्य मिलेगा जो आपके जीवन की प्रशंसा अवश्य करेगा, चाहे वो आपका पुत्र ही क्यों ना हो। याद रखिए, आप राम हैं तो सीता की आस कीजिए, और आप सीता है तो राम की आस कीजिए। हमारा कार्य, हमारा प्रयास आप सभी को अच्छा लगे तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ब्लॉग को लाइक कीजिएगा और जुड़े रहिए ओम धर्मदर्शन के साथ। फिर मिलते हैं नए विषय पर। जय श्री राम। हर हर महादेव महादेव।